नमस्कार मित्रों। आरपीएससी के द्वारा एक कोरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो सेकंड ग्रेड परीक्षा भी आयोजित हो चुकी थी, उसके पदों में वृद्धि की गई है। तो क्या फर्स्ट ग्रेड परीक्षा जो है उसके पदों में भी कोई प्रभाव पड़ेगा, या परीक्षा तिथि पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या आगे पदों में वृद्धि की जा सकती है? ऐसा ही कुछ हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको ये शुद्धि पत्र दिखा देते हैं जो 25 तारीख का जारी किया हुआ है। इसमें आरपीएससी ने इसमें बताया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी, इसमें 347 पद थे, और अभी दिसंबर में लास्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी 2024 में विज्ञप्ति आई थी। तो गणित और विज्ञान के विषयों में पद बढ़ाए हैं। गणित में पहले 68 थे, अब 90 हो गए हैं, यानी 22 पद बढ़ाए हैं। विज्ञान में पहले 47 थे, और अब जो है वो 62 हो गए हैं, यानी 15 पद बढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 68 पद थे, और 22 का 3 गुना होता है 66, यानी कि लगभग वन थर्ड जो है पद यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से पहले 47 थे, तो यहाँ भी 3 यानी वन थर्ड जो है पद बढ़ाए गए हैं। तो इस हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है मित्रों, कि पद कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं परिणाम आने से पहले, और ये शर्तों में लिखा भी रहता है कि पदों में वृद्धि या कमी करने का अधिकार जो है वो विज्ञप्ति जारी करने वाले की संस्था का ही होता है। तो यहाँ पे सार ये निकलता है कि आपने देखा होगा आरएस जो एग्ज़ाम अभी होने हैं, मुख्य परीक्षा जून में, उसके पदों में भी जो है पहले 750 के आसपास थे, और बाद में उनको बढ़ाकर जो है 750 से बढ़ाकर 1000 के आसपास किए गए हैं। वो प्री एग्ज़ाम होने के बाद हुआ। ऐसे ही जो ग्रेड फोर्थ परीक्षा है, चतुर्थ श्रेणी, उसमें भी 52,000 के 53,000 किए हैं। तो पदों को बढ़ाया जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा जितना भी उनको खाली पद या जो कुछ भी उनको मिल रहा होगा उस हिसाब से। तो ऐसे ही फिर अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि भाई ये संस्कृत शिक्षा विभाग वाली सेकंड ग्रेड है। इसमें आप देखिए कि परीक्षा हुए आज 4 महीने हो गए, परंतु परिणाम आने से पहले इन्होंने पद बढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार का परिदृश्य आपको पुनः देखने को मिल सकता है। जो जून में परीक्षा होगी फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें भी पदों में वृद्धि की जा सकती है। और वो कब तक की जा सकती है? तो वो परीक्षा से पहले भी की जा सकती है, और परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 महीने बाद। चलो ये तो अच्छी बात है। हालाँकि यहाँ पद पहले से ही कम थे, तो आपको कम लग रहे हैं। अब मान लीजिए इस हिसाब से अगर हम देखें, तो 1000 अगर पद है कहीं पर, तो अगर हम यहाँ वन थर्ड देखें तो 300 पद लगभग बढ़ सकते हैं। एक एक इसकी तुलना में है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतने बढ़ें, परंतु जितने भी बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। कुछ विद्यार्थियों को तो फ़ायदा मिलना ही है। अगर बढ़ते हैं तो उसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इसी प्रकार से स्कूल व्याख्याता की बात करें, तो जून में आपके एग्ज़ाम है, तो पदों में वृद्धि कभी भी की जा सकती है। आपको उसका इंतज़ार अलग से नहीं करना चाहिए कि पदों में वृद्धि होती है क्या, देखते हैं। एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं वो। दूसरी बात, क्या परीक्षा तिथि पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पदों में वृद्धि करके ऐसा नहीं है कि वो कोई दोबारा फ़ॉर्म भरवाएँगे वगैरह-वगैरह। दोबारा फॉर्म दूर की बात है, एग्ज़ाम के बाद भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि एग्ज़ाम के बाद बढ़ाएँ या पहले बढ़ाएँ, परंतु परीक्षा तिथि पर पदों की वृद्धि से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पद ज़रूर बढ़ेंगे, ये उम्मीद तो पहले दिन से लग रही है जब से विज्ञप्ति आई थी। ऐसा ही जो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड सामान्य शिक्षा विभाग में, जिसका एग्ज़ाम की सितंबर में है, उसमें भी पदों में वृद्धि की जा सकती है, परंतु उसमें मेरे ख़्याल से अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सितंबर में तो अभी परीक्षा है। तो आरएस में प्री के बाद, हालाँकि ग्रेड 4th का मामला आरएसएमबी का है, तो ऐसे ही यहाँ पे परीक्षा के आस-पास या परीक्षा के बाद पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः देखें कि भई इसका क्या प्रभाव पड़ना है, तो आप ये तो मेरे विचार से तो ये कहना है कि परीक्षा तिथि 23 जून ही पूरी तरह से 100% माइंड सेट करके उसके अनुसार ही आप तैयारी करें। हाँ, ये ज़रूर आप मान सकते हैं कि पद बढ़ते हैं तो संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो पद तो इसमें निश्चित रूप से बढ़ेंगे।
साथ ही अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं सामान्य शिक्षा विभाग से, तो उसके लिए जो है हिंदी विषय के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यस गुरु एप्लीकेशन पर। और इसी प्रकार से जो हिंदी व्याकरण है और उसके अलावा जो है शिक्षण विधियाँ हैं, उनकी भी टेस्ट सीरीज यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। और जो जीके का पेपर है, जीके वाले पेपर की भी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको स्कूल व्याख्याता की भी है यस गुरु ऐप के ऊपर। और साथ ही साथ जो जीके पेपर है उसके भी 50 से अधिक टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज सप्ताह के 2 टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।